हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल लीगल पैनल। और आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार को अच्छे ढंग से देखने वाले हैं। तो सब कुछ जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार होता क्या है। तो मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो हमारे भौतिक रूप से भी और नैतिक रूप से भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और जिन्हें संविधान का एक स्पेशल प्रोटेक्शन मिला होता है। यानी कि सीधे तौर पे अगर कहें तो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन जीने की स्वतंत्रता के लिए ज़रूरी होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टोटल इसके बारे में डिटेल। तो ये जान लेते हैं सबसे पहले कि ये जो मौलिक अधिकार है ये संविधान के भाग 3 पार्ट 3 में दिया गया है। वहीं इसके अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 तक दिया गया है। ये कतई मत भूलिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। ये जो फंडामेंटल राइट है ये अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक के बीच में दिया गया है। वहीं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा कहा गया है, जिसका अर्थ होता है अधिकार पत्र। वहीं सोर्सेस की बात किया जाए तो वो है अमेरिका, यानी कि इसको यूएसए के सिद्धांत पर लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है फंडामेंटल राइट को। अब हम लोग देख लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि हमारा जो मौलिक अधिकार है इस समय 6 प्रकार के हैं, जो कि पहले मूल संविधान में 7 प्रकार के थे। एक मूल अधिकार हटा दिया गया जिसका जिक्र अभी मैं आगे करता हूँ। सबसे पहले ये जो इस समय 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं वो ये हैं। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। दूसरा राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। तीसरा है राइट अगेंस्ट फ्रीडम एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। चौथा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि सांस्कृतिक और शिक्षा से संबंधित जो अधिकार हैं वो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। छठवां है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या होता है, जब हमारे मूल अधिकार का हनन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकार वापस पा जाते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत हमें न्याय मिलता है। हाँ, ये जो अभी को हम बात किए कि पहले 7 प्रकार के हमारे मूल अधिकार थे, तो जो 7वां प्रकार का था वो ये था राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। तो ये जो संपत्ति का अधिकार है ये भी हमारे एक मूल अधिकार था। हालांकि अब ये मूल अधिकार से हटकर ये एक कानूनी अधिकार हो गया है। इसको हटाया कब गया था, तो हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, यानी कि 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया था। और यहाँ से हटाकर इसको अनुच्छेद 300A में ला दिया गया, जो कि संविधान के भाग 12 में दिया गया है। यानी कि संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300A में इसको रख दिया गया है। तो तब से लेकर हमारा जो मूल अधिकार है 6 प्रकार के ही रह गए हैं। अब हम लोग एक एक आर्टिकल जल्दी से देख लेते हैं कि किस आर्टिकल में क्या कहा गया। हालांकि हर एक अलग अलग आर्टिकल पर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है और बहुत ही लाजवाब वीडियो बनाया, केस के साथ बनाया है। तो इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखते जाइए, आपको मिल जाएंगे हर एक लेक्चर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 क्या आता है, डिफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य क्या होता है उसकी परिभाषा लिखा है आर्टिकल 12 में। राज्य जैसे सरकार, पार्लियामेंट और बड़े बड़े सरकारी संस्थाएं जो हैं ये गवर्नमेंट के अंदर आता है। इसको अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो आर्टिकल 13 पे आते हैं। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है, लॉ इन कंसिस्ट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ।
सीधे तौर पे कहें तो अनुच्छेद 13 में लॉ की डिफिनीशन दिया गया है। विधि यानी कि कानून क्या है, विधि क्या है, अधिनियम क्या है, ये अनुच्छेद 13 में बताया गया है। तो 13 हो गया। अब हम लोग 14 पे आते हैं। एक चीज देख लेते हैं, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में दिया गया है। 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसमें ये बताया कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक बराबर कानून बनाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें ये बताया गया 5 ग्राउंड दिए गए हैं। इन 5 ग्राउंड की यानी कि इन 5 आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो ये है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म आधार। इन 5 ग्राउंड के आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार की भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसमें यह बताया गया कि सरकारी नौकरी में सभी को एक समान अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, समान अवसर दिया जाएगा, बराबर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी को सरकारी नौकरी में मौका दिया जाएगा कि और किसी अन्य को ना दिया जाए, सबको एक बराबर मौका दिया जाएगा। आर्टिकल 17 है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, जैसे कि जात के आधार पे अपमान सूचक शब्द करना। अब देखते होंगे जो कि पहले जब जाति प्रथा चलता था तो लोगों के साथ बहुत भेदभाव रहता था। जो बड़े बड़े लोग रहते थे छोटे जातियों वालों के साथ कई प्रकार के भेदभाव करते थे। तो उस प्रकार के भेदभाव को ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 17 को बनाया गया है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसको याद करने के लिए सिर्फ एक शब्द आप रट लीजिए, इतना बहुत है, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल। इसमें राज्य किसी को कुछ भी स्पेशल उपाधि नहीं देगा। अगला था राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिया गया है, 19 से लेकर 22 तक। 19 में क्या कहा? प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। इसमें 6 अधिकार ऐसे हैं जिनको प्रोटेक्शन दिया गया है। ये 6 अधिकार आपको दिए गए। इनमें पहला भाषण और अभिव्यक्ति। ये भाषण अभिव्यक्ति आप कहीं भी कुछ भी भाषण दे सकते हैं, आपके पास ये अधिकार है, आपको कोई रोक नहीं सकता। दूसरा है सभा, असेंबली, आप कहीं कोई भी किसी भी प्रकार की सभा कर सकते हैं, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं किया जाएगा आपको। उसके बाद है संघ, मुहूर्त, निवास और पेशा। ये 6 ग्राउंड के आधार पर आपको अधिकार मिले हैं और कोई रोक नहीं सकता। नेक्स्ट है आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसमें यह बताया गया किसी को अपराधी ठहराए जाने पर उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। कोई भी अपराधी अगर ठहरा दिया गया तो उसके साथ भी एक प्रोटेक्शन दिया जाएगा। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण और दैहिक संस्था स्वतंत्रता। इसमें किसी भी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21A राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन का प्रावधान दिया गया है। उनसे कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा, यानी कि कुछ भी ऐसा वैसा काम नहीं कराया जाएगा जिससे उनकी एजुकेशन डिस्टर्ब हो। नेक्स्ट है आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण। इसमें क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को मनमानी गिरफ्तारी और नज़रबंद नहीं किया जाएगा,
किसी भी व्यक्ति को मनमानी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ना ही उसको नज़रबंद किया जा सकता। अगर उसको ऐसा किया जाएगा तो उसको फंडामेंटल राइट द्वारा प्रोटेक्शन मिला है, वो कोर्ट चल जा सकता है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। 23-24 ये इसी चीज़ से रिलेटेड कहता है। 23 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स। इसमें अगर किसी के साथ शोषण होता है तो उसके खिलाफ अधिकार प्राप्त है, यानी कि राज्य उसको प्रोटेक्शन देगा अगर किसी के साथ किसी भी प्रकार का शोषण होता है तो। आर्टिकल 24 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज etc। इसमें ये जो चाइल्ड लेबर होता है या बालकों द्वारा किसी भी प्रकार की मजदूरी नहीं कराया जाएगा, ये आर्टिकल 24 में दिया गया है। अगला है आर्टिकल 25 से 8 तक जो दिया गया है। हम लोग फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में दिया गया है। 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। इस अनुच्छेद द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, अपना सकता है, उसको किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, उसमें जो उसके धार्मिक वाला काम हो या धर्म हो वो अपना सकता है, उसको इतना प्रोटेक्शन मिला गया है। 26 क्या है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसमें प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामले को अपने हिसाब से मैनेज करने का अधिकार है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता। राज्य यानी कि राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म के नाम पे टैक्स देने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई भी धर्म हो, आगे बढ़ रहा हो, वो प्रोग्रेस कर रहा हो, तो राज्य ऐसे कंडीशन में उससे ज़बरदस्ती टैक्स नहीं लेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 28, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। यानी कि ऐसी शिक्षा संस्था जो राज्य के खर्च से चलता हो, वहाँ पर धर्म की शिक्षा नहीं दिया जाएगा। मोटे तौर पे, सीधे तौर पे ये है कि जो सरकारी कॉलेज है वहाँ पे किसी भी प्रकार की जो रिलीजियस एजुकेशन है, धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट कभी ऐसी कोई सरकार आता है जिसका प्रधान जो है, जिसका जो सीएम है, पीएम है, मान लीजिए सपोज दैट वो मुस्लिम धर्म का हो, तो ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम धर्म की शिक्षा कर देना अनिवार्य कर देगा, या हिंदू धर्म का कोई बने तो हिंदू धर्म अनिवार्य कर देगा, ईसाई धर्म का बने तो ईसाई धर्म पढ़ाना अनिवार्य कर देगा। तो ये मौलिक अधिकार हमें मिला है कि सरकार किसी भी सरकारी कॉलेजेस में, ऐसे कॉलेज जहाँ पे वो अपने खर्च से चलाता हो, वो अपने हिसाब से धार्मिक शिक्षा नहीं देना है उसे। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 हम इसमें पढ़ेंगे, जो कि सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार के बारे में बताता है। एक सांस्कृतिक, दूसरा शिक्षा। 29 देख लेते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटी, अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। ये जो आर्टिकल 29 है ये अल्पसंख्यक के बारे में बताता है। इसमें जो अधिकार मिला है वो अल्पसंख्यक को मिला है, इस चीज़ को ध्यान देने की चीज़ है। ये माइनॉरिटी को दिया गया है 29। और माइनॉरिटी को किस चीज़ का अधिकार दिया गया है? उनकी भाषा, उनकी स्क्रिप्ट,
उनकी कल्चर, उन सभी को बनाए रखेंगे। उनको यह अधिकार मिला है अल्पसंख्यक को। आर्टिकल 30 क्या है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल। इसमें शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। देखिए 29 जो है अल्पसंख्यक को मिला था, माइनॉरिटी को मिला था, लेकिन आर्टिकल 30 जो है ये भी माइनॉरिटीज को ही मिला है, यानी कि अल्पसंख्यक को ही मिला है। ये अल्पसंख्यक को मिला। और किस चीज़ का मिला 30 में? कि वे शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। वो अपने जो शिक्षा संस्थान है वो अपने हिसाब से एक स्थापना कर सकते हैं और उनको अपने हिसाब से प्रशासन भी कर सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से चला सकते हैं। ये उनको अधिकार मिला है आर्टिकल 30 द्वारा। नेक्स्ट है आर्टिकल 32। एक चीज़ ध्यान दिए होंगे, लास्ट बार हम लोग क्या पढ़े थे? आर्टिकल 30 पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल 32। 31 नहीं नज़र आ रहा है, 31 नहीं है। तो यानी कि 31 जो है इसको सरकार, इसको मतलब पार्लियामेंट द्वारा हटा दिया गया है 31 को, इसलिए हम लोग 31 नहीं पढ़ते हैं। आर्टिकल 32 क्या? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये अनुच्छेद मौलिक अधिकार के प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है, यानी कि जब भी हमारा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का वायलेशन होगा तो हम आर्टिकल 32 के तहत अपने अधिकार को वापस पा जाएंगे। और ये 5 प्रकार के हैं। पहला है हेबियस कार्पस। इसके पहले हम ये बता दें इसके लिए कि स्पेशल वीडियो बना है जिसमें कुछ केस भी दिए गए हैं और अच्छे ढंग से मैं समझाया हूँ। इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक पा सकते हैं। तो चलिए, पहला टाइप है हेबियस कार्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है मैंडमस यानी कि परमादेश। तीसरा क्यू वारंटो अधिकार परीक्षा। चौथा है प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध। पांचवा सर्टियोरी यानी कि उत्प्रेषण। ओके, तो यहाँ तक तो हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, तरह साथ साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आप LLB, BLLB या लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के जुडिशरी या उसके जानने के इच्छुक हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी लाभदायक है, इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की वीडियो मैं आपको कंटिन्यू देता रहूँगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।